आज मैं आपको पाठ 18 पढ़ाऊंगी। करुणामूर्ति मदर टेरेसा। यूरोप में अल्बानिया, जो अब यूगोस्लाविया के नाम से जाना जाता है, में साधारण व्यवसायी के घर 26 अगस्त सन 1910 को जब एक कन्या ने जन्म लिया तो किसी ने सोचा भी ना होगा कि एक दिन इस बालिका की गणना धरती से दुख दूर करने का प्रयास करने वाले महामानवों में होगी। वह करोड़ों बेसहारा, अपंग, बीमार, मरणासन, परित्यक्त दीन दुखियों की माँ बनकर उन्हें अपने वात्सल्य का आर्पण दान करेगी। और इससे भी बड़ी बात कि वो 7 समंदर पार भारत में आकर अपना महान कार्य प्रारंभ करेगी। पर हुआ ऐसा ही। मात्र 18 वर्ष की आयु में भारत में मिशनरी काम कर रही लॉरेटो बहनों के बुलावे पर 1929 ईस्वी में एग्नेस नाम की वह कन्या भारत आ गई और सिस्टर टेरेसा कहलाई। कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, में संभ्रांत लड़कियों के एक विद्यालय में वह शिक्षिका बन तो गई, पर उसका मन विपन्नों और साधनहीनों के लिए बेचैन हो उठता था। कक्षा में पढ़ाते हुए भी वह खिड़की के बाहर दीन दुखियों का कष्टपूर्ण जीवन देखकर द्रवित हो उठती। सो नित्य विद्यालय में अवकाश होते ही बाहर मोती झील की झुग्गी बस्ती में बच्चों को पढ़ाने और रोगियों की तीमारदारी का काम करने लगी। जैसे कि प्रत्येक महान कार्य के साथ होता है, मदर टेरेसा के काम का भी प्रारंभ में विरोध हुआ। एक बार वह अंतिम सांसें ले रही ऐसी रोगिणी को अस्पताल ले गई जिसका शरीर तक चूहों और चींटियों ने कुतर खाया था। डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। जब टेरेसा ने बहुत आग्रह किया और दृढ़तापूर्वक कहा कि वह यहाँ से हटेंगी नहीं, तो अस्पताल वालों ने रोगिणी को फर्श पर लिटाने के लिए एक चटाई दे दी। 3 घंटे बाद ही वह मर गई। इसके बाद मदर ने प्रण कर लिया कि अब ऐसे मरणासन अनाथों के लिए कहीं घर की व्यवस्था करनी होगी। कलकत्ता नगर पालिका के सहयोग से उन्हें काली घाटी में 2 जीर्ण धर्मशालाएं मिल गईं और इस प्रकार निर्मल हृदय निवासों की नींव पड़ी। नीली किनारी की सफ़ेद साड़ी पहने परंपरावादी भारतीय महिला के समान सिर ढांपे कलकत्ता की गलियों में बिना धन, बिना संगी साथियों और सहायकों के घूम रही छोटे कद की यूरोपियन महिला को घूमते देखना एक अपूर्व और अविश्वसनीय दृश्य होता होगा। परंतु शीघ्र ही कलकत्ता के लोग समझ गए कि ये महिला संपूर्ण त्याग, लगन और निस्वार्थ भावना से दीन दुखियों की सेवा करती हैं। धीरे धीरे उन्हें सहयोग प्राप्त होने लगा। एक दिन किसी ने श्यामपट्ट दान में दे दिया तो दूसरे दिन खड़िया मिट्टी दे दी। फिर लोरेटो की कुछ शिक्षिकाएं भी साथ आ गईं। फिर तो विद्यालय, औषधालय, चिकित्सालय, निर्मल हृदय आवास आदि बनते गए। यह तो महान सेवा व्रत का प्रारंभ था। मदर का सेवा आंदोलन ऐसे ही विस्तार पाता गया जैसे छोटे छोटे नगण्य स्रोत मिलकर महानदी का रूप ले लेते हैं। उनका रोपा छोटा सा पौधा विशाल तट वृक्ष बनकर आज विश्व भर में रुग्ण, विकलांग, विक्षिप्त, अनाथ और परित्यक्त बच्चों को छाया दे रहा है। इस वट वृक्ष की जड़ें विश्व के 123 देशों में विद्यालयों, अनाथालयों, पुनः स्थापना केंद्रों, शिशु भवनों और चिकित्सालयों के रूप में फैली हैं, जिनमें लगभग 4000 सेविकाएं रात दिन सेवा कार्य में जुटी हैं। विकासशील गरीब देशों में ही नहीं, संपन्न और विकसित देशों में भी मदर टेरेसा की करुणा का कृपा प्रसाद लोगों को मिलता है। लंदन में वाटरलू पुल के नीचे गत्तों पर सोने वाले गरीब हो या पोप की पवित्र नगरी वेटिकन सिटी के निर्धन मदर टेरेसा ने उन्हें भी दिन में एक बार गर्मा गर्म भोजन देने की व्यवस्था की है। मदर टेरेसा धर्म, जाति, वंश, पद या राष्ट्रीयता जैसी सीमाओं से ऊपर थी। विश्व के संपन्न, यशस्वी और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उनकी सहायता करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे और अपने किसी योगदान के द्वारा उनके क्रियाकलापों से जुड़ना अपना सौभाग्य मानते थे। उनके आश्रम में आकर झाड़ू, बुहारी और फर्श की सफाई जैसे साधारण कार्य करके वे गौरवान्वित होते थे। यही कारण था कि मदर को धन का अभाव कभी नहीं रहा। उनके विचारों और प्रकल्पों को सार्वभौमिक स्वीकृति इसलिए भी प्रदान हुई कि किसी भी राष्ट्र के अति सामान्य जन से लेकर अति विशिष्ट जनों तक सभी प्रकार के लोग इस आंदोलन से जुड़े और इस प्रकार एक व्यापक मानव श्रृंखला का निर्माण हो सका। टेरेसा के मानवीय करुणा और सहृदयता के गुण जन्मजात थे। कलकत्ता आकर निर्धन, अभागे और परित्यक्त बच्चों, बूढ़ों, अपंगों की सेवा का व्रत जब उसने लिया तब वो मात्र 18 वर्ष की नवयुवती थी। तब से लगभग 70 वर्ष तक वे निरंतर सक्रिय रूप से इस व्रत को निभाती रहीं। गंदी गलियों और फुटपाथों पर पड़े अनाथ बच्चों को उन्होंने माँ का आंचल दिया। कभी कभी तो उन्होंने कूड़ेदान में पड़े नवजात शिशुओं को भी उठाया। उन्होंने दीन दुखियों के दरवाजे पर दस्तक दी, पीड़ितों का
आलिंगन किया। तपती धरती पर नंगे बदन नंगे पांव घूमते बच्चों को स्नेह का स्पर्श दिया। रिश्ते घावों को सहलाकर उनकी चिकित्सा की और जीवन से निराश हताश लोगों को पुनः जीने का संबल दिया। उन्होंने निर्धन बस्तियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की, निर्धन बच्चों को विद्यालय की राह दिखाई कि वे सनातन अंधकार के प्रकाश की ओर बढ़ सके। और तो और मृत्यु की ओर बढ़ रहे रोगियों को भी इस बात की चिंता किए बिना कि वे 2 घंटे जीवित रहेंगे या 2 दिन, उन्होंने उन्हें आश्रय प्रदान किया कि वे शांतिपूर्ण अंतिम सांस ले सकें। मदर टेरेसा ने 1948 ईस्वी में भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी। उनकी सेवा भावना से मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था का नाम 1950 ईस्वी में हुआ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ईसाई समुदाय से 1965 ईस्वी में मान्यता प्राप्त हुई। पर मान्यता की चिंता किए बिना वे मानव सेवा व्रत में लगी रहीं। काली मंदिर के निकट पहले निर्मल हृदय की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई और उसके बाद आसनसोल में एक कुष्ठाश्रम और अस्पताल खोला गया। मदर टेरेसा जैसे व्यक्तित्व सदियों में के अंतराल में जन्म लेते हैं। इतनी महान महिला का व्यक्तित्व देखने में एकदम सामान्य था। वे सादा एक सस्ती सी सफ़ेद सूती साड़ी पहनती थीं। गौर से देखने पर साड़ी पर रफू के निशान भी दिखाई पड़ सकते थे। वे जिन सेविकाओं से घिरी रहती थी वे भी प्रायः साधारण और निर्धनतम पारिवारिक पृष्ठभूमि की होती। ट्रेसा अधिक पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए विद्वत्ता या दार्शनिकता का प्रभामंडल भी उनका नहीं था। छोटा कद, दुर्बल देह, झुके कंधे, धुरी कमर, अभिवादन के लिए उठे टेढ़े से हाथ, कमजोर लड़खड़ाती सी टांगे, सब कुछ एकदम निर्विशेष। हाँ, उनकी आंखों में दिव्य प्रेम की विशेष चमक थी। उनमें करुणा का सागर भरा रहता। वे जिससे भी बातें करती तो लगता जैसे उसे भगवान यीशु मानकर बातें कर रही हैं। संभवतः मदर की इसी विशेषता के कारण भारत में उनका काम सुगम हुआ। हमारा भारत संत महात्माओं का देश रहा है और उनका आदर हमारा स्वभाव रहा है। यही कारण है कि भारत मात्र एक देश नहीं, एक संस्कृति भी है। ऐसी संस्कृति जो भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं से बंधी नहीं है। मानव प्रेम की एक अटूट परंपरा इस देश में रही है और विवेकानंद, गांधी या टेरेसा उसी परंपरा की देन है, जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति को अपने चिंतन और कार्यों से प्रभावित किया। यह सच है कि मदर ने भारतीय निर्धनों के लिए बहुत कुछ किया। वे आजीवन उनके कल्याण के लिए समर्पित रहीं। यह भी सच है कि भारत ने भी मदर के कार्य को समय रहते पहचाना और उन्हें मान्यता दी। वस्तुतः सर्वप्रथम भारतीयों ने ही उनके कार्य का स्वागत किया। 1961 ईस्वी में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने गए और मदर ने उन्हें अपना कार्य दिखाना चाहा, तो नेहरू जी ने कहा था, मदर, मुझे आपके कार्य की जानकारी है, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। अगले ही वर्ष सन 1962 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया। उसके बाद उन्हें एशिया का प्रतिष्ठित सम्मान मैग्सायसाय प्राप्त हुआ। 1989 ईस्वी में उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1980 ईस्वी में देश ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया। सच तो ये है कि उन्होंने सम्मानों की प्रतिष्ठा बढ़ाई। वे तो महान संत के रूप में अपने सबके हृदय में प्रतिष्ठित हो ही चुकी थी। 5 सितंबर 1997 ईस्वी को ये दिव्य ज्योति महाज्योति में समा गई। पर करोड़ों मनुष्य के जीवन को जो प्रकाश उसने प्रदान किया, उसे समूची मानवता कभी भुला नहीं पाएगी। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के राष्ट्रपति KR नारायण ने उन्हें दया की देवी की संज्ञा दी और कहा, मदर टेरेसा ने पूरे विश्व में प्रेम और सद्भाव फैलाया तथा वे बीमार, ज़रूरतमंदों और गरीब से गरीब लोगों की मददगार बनी। वे विशेष रूप से हमारी संस्कृति की आत्मा के अनुरूप एक सच्ची भारतीय थी और उनका निधन हमारे करोड़ों लोगों के लिए बड़ी क्षति है।